हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द फिनिक्स एकेडमी। और आज हम लेके आए एक फिजिक्स का नया चैप्टर जिसका नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अंदर हम बहुत सारे पॉइंट्स देखेंगे जो कि नीट के लिए और जेई के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद एनसीईआरटी के अंदर की जो भी थियोरी है और उसके साथ कुछ सॉल्व एग्जांपल्स वगैरह बहुत कुछ कवर्ड एनसीईआरटी में है, वो भी हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। उसी के साथ हम अब तक मोशन इन स्ट्रेट लाइन में नीट के अंदर जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन आ चुके हैं वो सभी 2000 के बाद के सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो चलते हैं चैप्टर की तरफ। तो यहाँ पे मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पहला पॉइंट आता है डिस्टेंस। तो हमें क्या पता है डिस्टेंस मतलब क्या? द सेपरेशन बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। कौन से भी दो पॉइंट्स के बीच का जो सेपरेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिफरेंस समझ लीजिए। तो डिस्टेंस क्या होता है? कौन से भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। वो अगर सेपरेशन ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो इनके बीच का कौन सा भी सेपरेशन उसे हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस। और ये क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, इसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज डिस्प्लेसमेंट। मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्टेंस ही। डिस्टेंस ही मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्टेंस ही है, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट। और बाकी जो सेपरेशन बिटवीन टू पॉइंट्स कौन से भी पाथ हो उसे हम डिस्टेंस कहेंगे। डिस्प्लेसमेंट इज अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो अगर हमें कौन से भी दो पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा तो उसके हमें दो पॉइंट्स के बीच में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, जिसके बाद हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिलेगा, जिसको ही डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। सो डिस्प्लेसमेंट इज अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। अब हम क्या देखेंगे? डिफरेंस देखेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में पहला डिफरेंस क्या है? डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बस इसका मतलब क्या है? जो क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है उसको डायरेक्शन नहीं होता, नो डायरेक्शन। और जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसे डायरेक्शन होता है, हैविंग डायरेक्शन। तो इसका मतलब क्या है? अगर ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, तो डिस्टेंस कौन सा? ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, मगर डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? सिर्फ ये होगी। मतलब डिस्टेंस को कोई डायरेक्शन है क्या? नहीं है, नो डायरेक्शन, नो डायरेक्शन। मगर डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज ए टू बी होगी, ए टू बी होगी। इसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है, ऑलवेज सेम डायरेक्शन। इसलिए इसे हैविंग डायरेक्शन। हम किसी भी डायरेक्शन में ए से बी तक पहुँचेंगे तो वो होगा डिस्टेंस, लेकिन इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर हम ए से बी तक पहुँचेंगे तो उसे कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। मतलब डिस्प्लेसमेंट को क्या है? डायरेक्शन है, इसलिए वो वेक्टर क्वांटिटी है। और डिस्टेंस को क्या है? डायरेक्शन नहीं है, नो डायरेक्शन, जिसकी वजह से क्या है? स्केलर, जिसकी वजह से वो है स्केलर क्वांटिटी। अब हम देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का दूसरा डिफरेंस। तो क्या दिया है? डिस्टेंस कैन नेवर बी इक्वल टू ज़ीरो बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू ज़ीरो। तो ये कैसे हो सकता है? अगर ये पार्टिकल है ए और ये क्या कर रहा है? सर्कुलर ऑर्बिट में
मूव हो रहा है। अगर ये पार्टिकल एक बार ऐसे घूम के आ जाएगा तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, अगर इसकी रेडियस r होगी तो r डिस्टेंस में इसने एक सर्कुलर राउंड कंप्लीट कर लिया, तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, वो हो जाएगा 2πr। ठीक है, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा 2πr। और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। अब यहाँ पे इसका इनिशियल पॉइंट क्या है ए, और राउंड कंप्लीट करने के बाद फाइनल पॉइंट क्या है, फाइनल पॉइंट भी क्या है ए, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, कितना हो गया डिस्प्लेसमेंट 0, क्योंकि इसकी जो फाइनल पोजीशन है वही इसकी इनिशियल पोजीशन है, इसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0 हो गया। तो इस कंडीशन में जब फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन सेम होगी तो इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी 0 होगी। लेकिन ऐसी कौन सी भी कंडीशन नहीं होगी जहाँ पर डिस्टेंस 0 होगा, इसलिए डिस्टेंस कैन नेवर बी इक्वल टू 0 बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू 0। डिस्टेंस कैन नेवर बी इक्वल टू 0 बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू 0। तो चलो अब इस जानकारी के बेसिस पे हम कुछ सवाल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया है, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए एंड सी थ्रू बी। मतलब हमें क्या करना है, पाथ ए बी सी का डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है चेक करना है। तो पहले क्वेश्चन में डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस मतलब क्या कि टोटल कौन सा, द सेपरेशन बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होगा, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू 3 + 4 इज इक्वल टू 7। ठीक है, और अगर बात की जाए डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, सेपरेशन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। तो ए और सी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है, ए सी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी ए सी, और ए सी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ए सी इज इक्वल टू 3² + 4² इज इक्वल टू √9 + 16 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी 5 होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अब चलो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे क्या है, अगर हम पाथ की बात करें ए बी सी पाथ, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये सर्कुलर पाथ और ये क्या है हाफ ऑफ सरकम्फ्रेंस है। ये अगर पूरा सरकम्फ्रेंस हम कैलकुलेट करें सर्कल का तो वो होता है 2πr, लेकिन ये आधा है इसलिए ये कितना होगा πr इज इक्वल टू πr। ठीक है, और अगर बात डिस्प्लेसमेंट की जाए तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितनी है r, और ये r कितनी हो जाएगी 2r। डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट, और ये r है ये r है, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी 2r। तो यहाँ पे भी क्या होगा, पाई की वैल्यू होगी 3.14 r। ठीक है, पाई की वैल्यू होती है 3.14 और r वैसे ही। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अब चलो चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, ए टू सी डायरेक्ट फाइनल पॉइंट टू इनिशियल पॉइंट, ये होगी डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस की बात करें तो थ्रू ए बी सी ये पाथ होगा। यहाँ पे हम थीटा क्या कंसीडर करते हैं, थीटा इज स्मॉल। ठीक है, अब देखो हमें क्या पता है, थीटा इज इक्वल टू, थीटा मतलब क्या एंगल, ये एंगल, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आर्क अपॉन
रेडियस, ठीक है। और ये जो आर्क है ए बी सी, आर्क ए बी सी जो है ये इसे कहते हैं आर्क ए बी सी। तो ये आर्क ए बी सी है और ये होगी रेडियस। तो इसके बाद क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस अपॉन आर। और डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, 2x। तो अब इस को हम ऐसा इस ट्रायंगल को कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा x, ठीक है, ये हो जाएगा r, ये होगा थीटा बाय 2, ठीक है। तो हमें पता है कि साइन थीटा मतलब क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन थीटा बाय 2 इज इक्वल टू यक्स बाय आर। और यहाँ पे यक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, यक्स इज इक्वल टू आर साइन थीटा बाय 2, ठीक है। अगर थीटा की वैल्यू स्मॉल है तो साइन थीटा बाय 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर थीटा बाय 2, बिकॉज थीटा इज स्मॉल, ठीक है। तो 2x क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू आर थीटा। यहाँ से अगर हम x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई ये कट जाएगा और 2x इज इक्वल टू आर थीटा है। और 2x ही क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, क्या आ जाएगी वो, आर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे नियर अबाउट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है। हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का है। और यहाँ पे लिखो ये क्या है, फाइनल पोजीशन ए है, इसके बाद बी के तरफ जाता है, ये फोर्थ क्वेश्चन देख रहे हैं हम। तो और वापस सी के तरफ, मतलब यहाँ पे कंसिडर क्या करना है कि ए और सी मतलब फाइनल पोजीशन जो है वही वो इनिशियल पोजीशन है, मतलब ये यहाँ से बी तक जाएगा और बी से वापस ए तक आएगा। मतलब ये जाते वक्त 5 यूनिट डिस्टेंस कवर करेगा, वापस आते वक्त 5 यूनिट डिस्टेंस कवर करेगा। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल पाथ फॉलोड बाय पार्टिकल और सेपरेशन बिटवीन पार्टिकल्स, मतलब ये जाएगा 5 और आएगा 5, मतलब डिस्टेंस क्या हो जाएगा 10। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन ए है और इनिशियल पोजीशन भी ए है, जिसको हमने फाइनल पोजीशन सी है और इनिशियल पोजीशन ए है, जिसको जो कि सेम है। इसकी वजह से फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0, जिसके कारण डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, 0। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। तो पहले क्वेश्चन में क्या होता है, डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में क्या होता है, डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। तीसरे में डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट और चौथे में डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। जो हमें नीचे के पॉइंट में एक्सप्लेन किया है कि डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो यहाँ पर हमें एक नई टर्म इंट्रोड्यूस की जा रही है, स्पीड। स्पीड क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज स्पीड। अगर फिजिक्स में कभी भी रेट ऑफ चेंज दिया जाए किसी टर्म के बारे में तो उसे डिस्टेंस से डिवाइड करो, उसके बाद वो जिसकी डेफिनेशन है वो मिल जाएगी। तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज किसका है, डिस्टेंस का। उसको किससे डिवाइड करने का, टाइम से। जब भी रेट ऑफ चेंज किसी टर्म के बारे में बता जा रहा हो तो उसे टाइम से डिवाइड करो, हमें जिस चीज़ की डेफिनेशन दी जा रही है वो टर्म हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पे स्पीड क्या है, स्पीड इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये क्या है,
स्पीड है। सिमिलरली नीचे क्या दिया जा रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी। किसके बारे में रेट ऑफ चेंज दिया है, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिया जाएगा तो हमें मिल जाएगी वेलोसिटी। ठीक है, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस कहा गया हो तो वो हो जाएगी स्पीड, और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट कहा गया हो तो हो जाएगी वेलोसिटी। अब यहाँ पे एक नई टर्म है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड मतलब क्या, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस टू टोटल टाइम इज एवरेज स्पीड। किसी चीज का किसी टर्म का एक फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, तुम उसकी डेफिनेशन या फिर वो एग्जैक्टली है क्या ये याद कर लोगे तो मैक्सिमम फार्मूलाज याद हो जाएंगे। तो एवरेज स्पीड मतलब क्या, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस। मतलब किसी एक टर्म में हमें तुम्हें एक दो एग्जांपल के थ्रू मैं क्लियर कर दूंगा, उसके पहले डेफिनेशन समझ लो कि रेशियो ऑफ, अब तुम्हें बताया जाएगा कि ये ए है, बी है, सी है, डी है, ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है यक्स, यहाँ से है 2x, यहाँ से है 3x, यहाँ पे टाइम लगा t1, t2, t3। तो यहाँ पे अगर हमें एवरेज स्पीड निकालनी हो ए से डी तक जाने के लिए तो हमें टोटल डिस्टेंस मतलब x प्लस 2x प्लस 3x लेना पड़ेगा, और टोटल टाइम मतलब t1 प्लस t2 प्लस t3। तो ये क्या आ जाएगी हमें एवरेज स्पीड। कहाँ से कहाँ तक, ए से डी तक जाने के लिए जो लगती है। तो एवरेज स्पीड मतलब क्या है, एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड ये जो x 2x और 3x है ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन ये t1 प्लस t2 प्लस 3 क्या है, टोटल टाइम टेकन। ठीक है, सिमिलरली एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट, जिसको ये हम क्या कहते हैं, नेट डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। मतलब अगर गाड़ी मतलब अगर बॉडी ए से बी तक जाएगी, बी से सी तक जाएगी और सी से डी तक जाएगी तो यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, या फिर नेट डिस्प्लेसमेंट। ये नहीं कैलकुलेट करेंगे, डायरेक्ट इतना लेने का, और टाइम क्या लगेगा, यहाँ से t1 लगा, यहाँ से t2 लगा, यहाँ से t3 लगा। यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। और यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, ए एंड डी, ए डी बाय टोटल टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3, ये हो जाएगी एवरेज वेलोसिटी। तो ये टर्म्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब इनके बेसिस पे हम कुछ प्रीवियस ईयर और एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया गया है, बॉडी ट्रेवलिंग बिटवीन टू पोजीशन। ठीक है, if travels first half of the distance with speed v1 and second half with the speed v2। ठीक है, तो बॉडी कहाँ पे है, ए पे है, यहाँ से बी तक जाएगी विथ स्पीड v1 एंड बी से सी तक जाएगी विथ स्पीड v2। देन फाइंड एवरेज स्पीड। अब तुम्हें तो मैंने बताया था एवरेज स्पीड मतलब क्या होता है, एवरेज स्पीड मतलब क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आप बोलोगे सर यहाँ पे तो कुछ भी नहीं दिया गया इन टर्म्स के
जो जो टर्म्स हमें बताई गई है उनमें से। ठीक है, तो चलो देखते हैं ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो, टोटल डिस्टेंस हमें क्या पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे स्पीड v1 क्या हो जाएगी, यहाँ पे v1 इज इक्वल टू x1, मतलब डिस्टेंस जो ट्रेवल्स हुआ अपॉन t1। ठीक है, तो यहाँ पे x1 क्या हो जाएगा, v1 इंटू t1। ठीक है, सिमिलरली x2 क्या हो जाएगा, v2 इंटू t2। ठीक है, और यहाँ पे x1 अगर v1 एंड t1 है तो t1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x1 बाय v1, और t2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x2 बाय v2। ठीक है, मगर हमें पता है कि x1 इज इक्वल टू x2 है, क्योंकि यहाँ पे दिया है फर्स्ट हाफ ऑफ डिस्टेंस एंड सेकंड हाफ ऑफ डिस्टेंस, इसका मतलब x1 इज इक्वल टू x2 है। ठीक है, तो अब हम क्या कंसिडर करेंगे, x1 प्लस x2, ये क्या है, टोटल डिस्टेंस है। ठीक है, अपॉन t1 प्लस t2 जो क्या है, टोटल टाइम है। x1 इज इक्वल टू x2 है, जिसे हम x कंसिडर करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2x। t1 की वैल्यू क्या है, x बाय v1, प्लस t2 की वैल्यू क्या है, x बाय v2। अगर हम यहाँ पे x को कॉमन लेंगे नीचे, तो ये हो जाएगा x इन ब्रैकेट 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2। x और x कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 बाय v2 प्लस v1 बाय v1 v2 इज इक्वल टू 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, अ बॉडी ट्रेवलिंग बिटवीन टू पोजिशन travels with a speed v1 and time t1, then with a speed v2 and time t2, then average speed is। तो यहाँ पे दो पोजिशंस है, ए से बी तक और बी से सी तक। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, स्पीड v1 है और टाइम t1 है, और यहाँ से यहाँ तक स्पीड v2 है और टाइम t2 है। तो हमसे क्या पूछा गया है, एवरेज स्पीड इज। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो हमें टोटल टाइम क्या पता है, टोटल टाइम इज इक्वल टू t1 प्लस t2। हमें कैलकुलेट क्या करना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, क्या होगी, x1 प्लस x2। लेकिन हमें x की वैल्यू पता नहीं है, तो यहाँ पे हमें एक चीज पता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, वेलोसिटी इनटू डिस्प्लेसमेंट को हम एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हो जाएगी v इंटू टी। तो ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगी v1 टी x1 प्लस x2 बाई t1 प्लस t2। x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, v1 t1 प्लस x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, v2 t2 बाई t1 प्लस t2। ये हो जाएगी एवरेज स्पीड। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, if a car covers 2/5 of the total distance with a v1 speed and 3/5 of the distance with a v2 speed, then find the average speed।
कंसिडर करते हैं ये ए बी और सी। तो ये डिस्टेंस है, कंप्लीट डिस्टेंस हो कंसिडर करते हैं कि x होगा। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 2/5x और ये हो जाएगा 3/5x, जो कि यहाँ पे दिया है कि फर्स्ट 2/5 ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड विथ स्पीड v1 और सेकंड 3/5 ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड विथ स्पीड v2। फाइंड एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या है? x हमने कंसिडर किया है। अब टोटल टाइम क्या है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो t1 क्या हो जाएगा? ये कंसिडर करते t1 है, ये है t2। तो v1 क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट मतलब 2/5x अपॉन टाइम t1 और v2 वेलोसिटी क्या हो जाएगी? सेकंड वेलोसिटी, सेकंड डिस्टेंस बाय टाइम। तो ये क्या हो जाएगी? 3/5x बाय t2। ठीक है, तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा? t1 इज इक्वल टू 2/5x अपॉन v1 और t2 क्या हो जाएगा? 3/5x बाय v2। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? t1 प्लस t2 इज इक्वल टू x बाय 2/5x अपॉन v1 प्लस 3/5x अपॉन v2। तो ये x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये क्या बचेगा? तो ये यहाँ पे हो जाएगा तो ये x से x कटने के बाद नीचे बचेगा 1/2/5 v1 प्लस 3/5 v2। ठीक है, तो 1/5 हम कॉमन ले लेंगे, 1/1/5 इन ब्रैकेट 2/v1 प्लस 3/v2। तो ये 1/5 ऊपर चला जाएगा इज इक्वल टू 5/2/v1 प्लस 3/v2। तो यहाँ पे हम इसे 3v2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6v2 और इसे 2v1 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे ये हो जाएगा 5/2 का हम v2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसे 3v1 बाई v1 v2। ये बेस हमने कॉमन कर लिया तो ये हो जाएगा 5v1 v2 बाय 2v2 प्लस 3v1। ये हो जाएगी हमारी एवरेज स्पीड और ये होगा एकदम करेक्ट आंसर। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं इसमें दिया है कि ए कार रन्स एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑन अ सर्कुलर ट्रैक्ट ऑफ रेडियस 100 मीटर। तो ये होगा सर्कुलर ट्रैक जिसका रेडियस होगा 100 मीटर। ठीक है, टेकिंग 62.8 सेकंड फॉर एवरी सर्कुलर लैप। फॉर वन कंप्लीट सर्कुलर लैप टाइम is 62.8 second for every circular lap. The average velocity and average speed for each circular lap is। तो total time क्या है? is equal to 62.8 per circular lap। So एक लैप के लिए हर एक लैप के लिए एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय
टोटल टाइम। तो यहाँ से वन सर्कुलर लैप मतलब क्या, गाड़ी यहाँ से निकलेगी और वापस यहीं पे आएंगी, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी 0, और टोटल टाइम कितना हो जाएगा 62.8 सेकेंड। तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। अब बात करते हैं एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड मतलब क्या होती है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस मतलब क्या, ये पूरा सरकमफ्रेंस सर्कल का, और सरकमफ्रेंस मतलब क्या होता है 2πr, और यहाँ पे r की वैल्यू कितनी दी चुकी है हमें 100 मीटर। तो यह कितना होगा 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 100, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 628। ठीक है, और यहाँ पे टोटल टाइम कितना है 62.8, तो ये कितना होगा 628 बाय 62.8, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 10। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या चालाकी दी है, तो यहाँ पे चालाकी से क्या पूछा है, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड फॉर सर्कुलर लैप रिस्पेक्टिवली। मतलब ऑप्शन में अगर हमें पूछा गया हो तो आंसर हमारा क्या होना चाहिए, इस सीरियल में होना चाहिए कि पहले क्या होनी चाहिए वेलोसिटी और बाद में स्पीड। तो वेलोसिटी कितनी है 0 और स्पीड कितनी है 10। तो किसी एक ऑप्शन में पहले 10 दिया होगा और बाद में 0 दिया होगा, तो उस बार हम मिस्टेक कर सकते हैं। तो पहले ये रिस्पेक्टिवली में ऊपर क्या सीरीज, ऊपर किस सीरीज में दिया है उसी सीरीज में आंसर लिखने का, नहीं तो आया हुआ क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो चलो चलते हैं इस लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कार मूव्स फ्रॉम x to y with a uniform speed vu and return to x with a uniform speed vd. The average speed for this round trip is। तो ये क्वेश्चन कब आया था 2007 में। तो ये है x, ये है y। तो यहाँ पे कार यूनिफॉर्मली यहाँ तक जाएगी विद स्पीड कितनी vu, और यहाँ से फिर यहाँ तक आएगी विद स्पीड क्या स्पीड कहते हैं vd। ठीक है, तो कंसिडर करते हैं यहाँ पे हमें टाइम लगा होगा t1 और यहाँ पे टाइम लगा होगा t2, और ये जो टोटल डिस्टेंस है वो होगा x। तो स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जाने का x और वापस आने का x, ये हो जाएगा 2x। और टोटल टाइम कैलकुलेट करते हैं, t1 क्या होगा, सॉरी हमें ये पता है v1 vu v वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट का सिंबल यस होता है अपॉन टाइम। तो यहाँ पे S1 क्या हो जाएगा, मतलब हाँ S1 क्या हो जाएगा V1 T1। तो यहाँ पे VO कितना हो जाएगा x अपॉन T1, और VD कितना हो जाएगा x अपॉन T2। यहाँ पे T1 हो जाएगा x बाय VU एंड T2 हो जाएगा x बाय VD। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस हो जाएगा x प्लस x, और टोटल टाइम हो जाएगा T1 प्लस T2। x प्लस x हो जाएगा 2x, और T1 की वैल्यू है x बाय VU और T2 की वैल्यू है x बाय VD। ठीक है, ये x कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 बाय 1 अपॉन VU प्लस 1 अपॉन VD। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन VD प्लस VU अपॉन VU VD इज इक्वल टू 2 VU VD बाय VD प्लस
वी यू। ये कैसे हो समझ में आया ना। इस हमें एडिशन करने के लिए बेस सेम करने पड़ेंगे। तो बेस सेम करने के लिए इससे वी डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस हो जाएगा वी यू वी डी, और इस वी डी को वी यू से मल्टीप्लाई करने के हो जाएगा बेस हो जाएगा वी यू वी डी। इसे अकेले में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे इस वी यू को वी डी से मल्टीप्लाई करने की वजह से इस वन को भी वी डी से मल्टीप्लाई किया और इस वन को वी यू से मल्टीप्लाई किया। और इसके बाद ये डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2 VU VD बाई VD प्लस VU। तो चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में। गुड बाय।